सावधान, आ गया कोरोना। तैयारी है जरूरी, फिर मास्क, 2 गज दूरी। चीन में हाहाकार, लाशों का लगा अंबार। कोरोना में मेगा प्लान, सरकार सावधान। नए साल में एक बार फिर कोरोना ने चिंता बढ़ा दी है। चाइना में कोरोना से चारों तरफ तबाही का मंजर है। चीन के अलावा अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोविड-19 रिस्पांस टीम में महामारी विशेषज्ञ मारिया वान केरकोव के अनुसार दुनिया भर में हर सप्ताह 8,000 से 10,000 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। दुनिया भर में कोरोना के केस बढ़ने से महामारी का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसके मद्देनजर भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। भारत सरकार ने भी राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान देने की बात कहा है, इसलिए ये तबाही भारत में आए इससे पहले ही सावधान हो जाएं। अभी से ही कोविड से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन करना शुरू कर दें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाएं, रेगुलर हाथ सैनिटाइज करें, स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। कोरोना प्रोटोकॉल का भारी विरोध के बाद चीन सरकार ने क्वारंटाइन और आइसोलेशन प्रोटोकॉल सहित सख्त प्रतिबंधों को हटा दिया था। प्रतिबंध हटने के बाद चीन में कोरोना बेकाबू हो गए। हाँ, स्थिति ये है कि अस्पताल मरीजों से भरे हैं और बाहर मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 चीन में कहर बरपा रहा है। इंडिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 201 नए मामले सामने आए हैं। तो आइए जानते हैं कि देश में कोरोना के कितने केस सामने आए हैं। जापान 2 लाख से ज्यादा कोरोना केस। दक्षिण कोरिया 75,000 से ज्यादा। ब्रिटेन 46,042। दुनिया भर में कोविड के प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण ने सभी राज्यों को निर्देश देते हुए जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देने के लिए कहा है। साथ ही केंद्र सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल को पालन करने की सलाह दी है। कोरोना के मद्देनजर भारत सरकार की 2 महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं। भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर कोविड टेस्टिंग और स्क्रीनिंग करने का आदेश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने T3 यानी कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति अपनाने पर जोर दिया है। चीन, जापान, कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाली सभी फ्लाइट्स के यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। साथ ही थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। बाहर से देश में आने वाला कोई भी शख्स यदि कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो उसे क्वारंटीन किया जाएगा। हालांकि सफर करने वाले सभी यात्री पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने चाहिए। सभी यात्री फ्लाइट्स में और एंट्री पॉइंट्स पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। लोगों को मास्क पहनना होगा और साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को एक बार फिर से लेटर लिखा है। उन्होंने 27 दिसंबर को देश भर में कोविड से जुड़ी हेल्थ सेंटर में मॉक ड्रिल करने को कहा है। खासकर ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर को लेकर राज्यों को आगाह किया। चीन में बढ़ते कोरोना वेरिएंट BF.7 के बीच AIMIM के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में कोरोना की नई लहर आने का खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी है। भारत में फिलहाल हालात ठीक है और यहाँ इंटरनेशनल ट्रेवल बैन करने की जरूरत नहीं है। तो वहीं IMA के मुताबिक चीन की तुलना में भारत के मोटे लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा है। भारत की 95% आबादी में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बनी है। ऐसे में देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। खासकर चीन में कोरोना से हालात इतने बदतर हैं कि दवाएं खत्म हो रही हैं। सामूहिक अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। शमशान घाट में लाशों की लाइन लगी है। WHO के अधिकारियों का कहना है कि BF.7 कोरोना का नया वेरिएंट अब तक का सबसे तेज फैलने वाला वेरिएंट है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।